अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। एक बहुत ही मशहूर मोबाइल गेम है सबवे सफ़र्स। ये एक सिंगल प्लेयर एंडलेस रनिंग गेम है जिसे आप में से ज़्यादातर लोगों ने यकीनन ज़रूर खेला होगा। प्ले स्टोर पर इसकी 1 अरब से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं, जिससे इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हर एक प्रोडक्ट की एक टारगेट ऑडियंस होती है कि एक कंपनी इस प्रोडक्ट को या अपनी किसी भी चीज़ को बनाने से पहले ये तय करती है कि इस प्रोडक्ट को किस उम्र के, किस जेंडर के और किस मुल्क के लोगों को बेचना है। बिल्कुल इसी तरह से कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिसे सिर्फ बड़ी उम्र के लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या फिर जवान लोग। पर सबवे सफ़र्स या इस तरह की दूसरी वीडियो गेम्स जो कि मोबाइल पर खेली जाती हैं, इनकी टारगेट ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ बच्चे होते हैं। अब इन गेम्स के अंदर जो कुछ भी बच्चों को दिखाया जाएगा वो इसका असर कबूल करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसको सीखेंगे, क्योंकि ये गेम्स किसी एडिक्शन की तरह काम करती हैं। बार बार इनको खेलने का दिल करता है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर इस गेम की हालिया अपडेट के अंदर बेशर्मी से खुलेआम गे परेड को दिखाया, इसे प्रमोट किया और इसे नॉर्मल दिखाकर बच्चों के ज़हन को तैयार किया जा रहा है। गे प्राइड LGBT के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाले लोगों के हजूम को कहते हैं, जो कि इस वक्त अमेरिका समेत अपने अरूज पर है, जहाँ पर इनकी शादियों तक को जायज़ और कानूनी करार दे दिया गया है। इस अपडेट के अंदर तमाम कैरेक्टर्स को गेस, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल गेटअप के अंदर और लिबास के अंदर दिखाया गया और मेल कैरेक्टर को लड़कियों जैसा लिबास पहनाकर लड़कियों जैसा मेकअप किया हुआ है। जगह जगह पर आपको LGBT का झंडा रेनबो की सूरत में नजर आ रहा है। और अब सोचें कि एक मोबाइल गेम के अंदर जिसको बच्चे खेलते हों, इनके ज़हन इतने कच्चे हों कि वो इन चीज़ों का मतलब तक ना जानते हों। इनको बार बार इन चीज़ों को लाशऊरी तौर पर दिखाने का मकसद आखिर क्या हो सकता है? क्या ये बच्चे जो कि बार बार इन चीज़ों को देख रहे हैं, क्या बड़े होकर इन चीज़ों को बुरा समझेंगे या फिर इन चीज़ों को नॉर्मल समझकर कबूल करना शुरू कर देंगे? अगर इन बच्चों को कोई गाइड करने वाला ना हुआ तो क्या ये इस चीज़ को दिमागी बीमारी की बजाय हकीकत समझकर वैसा ही बनने की कोशिश नहीं करेंगे? ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सरा कुदरती तौर पर पैदा होने वाली एक जिन्स है, मगर वो भी ऑपरेशन के जरिए किसी एक जिन्स को हासिल कर सकते हैं जिसके वो सबसे ज़्यादा करीब हों। इनके अलावा जितने भी खुद साख्ता जिन्स हैं वो सब की सब दिमागी बीमारियां हैं। जैसा कि एक इंसान नशे की लत का आदी हो जाए तो इसे छोड़ना इंतहाई मुश्किल लगता है, तो वो इसी नशे को करने की लाख दलीलें देगा। इसी तरह से कानून कुदरत से हटकर जब भी इंसान गैर फितरी तरीके पर चलेगा तो ये दिमागी तौर पर बीमारी का शिकार होकर लेस्बियन, गेस, बाइसेक्सुअल और पता नहीं क्या कुछ बनकर सामने आएगा। हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि LGBT को प्रमोट करने का सिलसिला पाकिस्तान के अंदर भी जोर पकड़ता जा रहा है, क्योंकि LGBT को प्रमोट करने के लिए चाहे पाकिस्तानी फिल्म्स हों, पाकिस्तानी ड्रामा या आप कोई मोबाइल गेम, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ बच्चों के कच्चे ज़हन को टारगेट करके इनकी ज़हन साजी की जा रही है। क्योंकि बड़ी उम्र के मैच्योर लोग तो जानते हैं, इनकी हकीकत को समझते हैं, इसीलिए वो इन चीज़ों से नफरत भी करते हैं, लिहाजा इनको बेकाया नहीं जा सकता। पर बच्चे, इन्हें जो कुछ भी दिखाया जाए या जो कुछ भी समझाया जाए वो बिल्कुल इसी चीज़ को फॉलो करते हैं, उसी चीज़ को पल्ले बांध लेते हैं। लिहाजा आज के टाइम के अंदर अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि ये टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, कार्टून्स, गेम्स, ये सब के सब मिलकर आपके बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। आप हर वक्त इनके साथ नहीं होते, पर इनमें से कोई एक चीज़ हमेशा इनके साथ होती है। दिल चाहेगा कि आप बाबा की तरह कपड़े पहनो, बातें करो, मर्द बन के रहो और बाबा की तरह ऑफिस जाओ, बहुत सारे पैसे कमाओ। और शायद कभी ये भी होगा कि आपका दिल चाहेगा कि आप अम्मी की तरह कलरफुल कपड़े पहनो, बहुत सारा मेकअप लगाओ। ये दोनों बातें बिल्कुल बुरी नहीं है बेटा। आप जैसे भी रहना चाहोगे मेरे बेटे रहोगे। हम लोग क्योंकि आजकल मोबाइल फ़ोन बच्चों के हवाले करके अपने कामों के अंदर मसरूफ़ हो जाते हैं कि वो चलो कहीं पर तो मसरूफ़ है, पर यह परवाह नहीं करते कि वो क्या देख रहा है। याद रखें कि बच्चों के सीखने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत जल्दी चीज़ों को पिक करते हैं और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपके बच्चों के ज़हन को कैसे गंद से भर रही हैं ये नज़र रखना आपका काम है। इन लोगों को आपके बच्चों की कोई परवाह नहीं, आपके बच्चों की फ़िक्र सिर्फ और सिर्फ आपको है। सबवे सफ़र्स की टीम ने अपने सोशल मीडिया पर इसे खूब प्रमोट किया और कहा कि हम इसे इट्स गेट बेटर प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए ये अपडेट लेकर आए हैं, क्योंकि ये इट्स गेट बेटर प्रोजेक्ट एक इंटरनेट बेस्ड प्रोजेक्ट है जिसका मकसद LGBT को और जितने भी खुद साख्ता जेंडर हैं इन्हें इकट्ठा करके इनके हकूक दिलवाना है। ये अमेरिका बेसिक प्रोजेक्ट है जिसे कम वक्त के अंदर LGBT के लिए सबसे ज़्यादा असरअंदाज होने के अलावा यूट्यूब के बेहतरीन इस्तेमाल और एजुकेशन अवार्ड तक मिल चुका है। आप भी सोचें कि किस चीज़ की एजुकेशन? जाहिर है कि यही एजुकेशन जो कि ये आपके बच्चों को देना चाह रहे हैं। पर इन लोगों को किसने ये हक दिया कि ये आपके बच्चों की तरबियत करें? ये लोग जैसा सोचते हैं, जैसा चाहते हैं, वो सब कुछ आपके बच्चों को सिखाएं। ये लोग कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि आपके बच्चे को क्या बनना है? ये आपके बच्चे हैं।
یہ لوگ انسانیت کو تباہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ جب اس طرح سے خدا کی قدرت اور نظام کو بدلا جاتا ہے تو انسانی معاشرے تباہ ہوتے ہیں، اور یہ وہ عمل ہے جس ہم جنس پرستی کی وجہ سے قوم لوط پر اللہ نے عذاب نازل کیا کہ انہیں عبرت کا نشان بنا دیں تاکہ آنے والی نسلیں ان سے سبق لیں۔ پر سبق سیکھنا تو دور کی بات، آج یہ کھلے عام لوگ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان نے ان کو گمراہی کے اندر ڈال رکھا ہے کہ یہ زندگی تمہاری ہے، اس پر تمہاری مرضی چلے گی، تم جیسے مرضی اپنی زندگی کو گزارو، تمہیں اس زندگی کو گزارنے کے لیے کسی خدا کی مرضی اور حکم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی چیز انسان کو غفلت کے اندر ڈال دیتی ہے، وہ موت اور آخرت کے دن کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ایسے لوگوں کے لیے فرماتا ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے حیائی اور فساد پھیلے، ان لوگوں کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ شیطان نے بس ان لوگوں کو دنیا کے اندر آزادی کا خواب دکھا کر انہیں موت سے غفلت کے اندر رکھا ہوا ہے، اور پھر قیامت کے دن ان سے لا تعلقی کا اعلان کر کے ان کو دھوکہ دے گا، کیونکہ اس کی فطرت کے اندر ہی دھوکہ دینا اور مکاری ہے۔ وہ بھلا انسانیت کا فائدہ بھلا کیسے سوچ سکتا ہے جس کو انسانیت سے ہی نفرت ہو؟ لہٰذا وہ ہر وہ کام کرے گا جس کے اندر انسانیت کا نقصان ہو۔ LGBT کے حمایتیوں میں سے کوئی ایک بھی شخص لاجیکل طریقے سے انسانیت کو یہ سمجھا دے کہ کیا اس کے اندر انسانیت کا کوئی ایک فائدہ بھی ہے، یقیناً اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ آپ فیکٹس کو مینیپولیٹ نہ کریں۔ اگر آپ یا آپ کے بچے بھی انجانے کے اندر اس گیم کو کھیل رہے تھے تو سب سے پہلے اس گیم کو ان انسٹال کر کے رپورٹ کریں۔ یہ بہترین طریقہ ہے ان لوگوں کو سزا دینے کا، کیونکہ ان لوگوں کو سب سے زیادہ اپنے بزنس کی پرواہ ہوتی ہے، اور جب آڈینس ہی نہیں ہوگی تو بزنس بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ان کی عقل ٹھکانے آ سکتی ہے۔ اور دوسرا، اپنے بچوں کی ہر ایک ایکٹیویٹی پر نظر رکھیں کہ وہ کب کیا دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر کارٹونز، گیمز اور سوشل میڈیا پر یا شارٹ ویڈیوز کے اندر، کیونکہ بچے ایک اگتے ہوئے درخت کی طرح ہیں جسے پورا درخت بننے سے پہلے آپ جہاں پر جھکانا چاہیں جھکا سکتے ہیں، لیکن اگر ایک بار وہ درخت مکمل طور پر بن گیا تو پھر تو وہ ٹوٹ ہی سکتا ہے، لیکن آپ اسے چاہ کر بھی کہیں پر نہیں جھکا سکتے۔ لہٰذا بچپن سے ان کی ایسی تربیت کریں کہ وہ ان فتنوں کو پہچان کر ان سے نفرت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور مومنو، یہ نہ سمجھنا کہ یہ ظالم جو کام کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے، وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں خود اپنی طرف لوٹ نہ سکیں گی اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا، تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں تھوڑی سی مہلت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت توحید قبول کریں۔ کیا کرتے ہیں؟ سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، بچوں کے ہاتھ میں فون مت دو۔